आज आजादी के दिन हम आपको नेताओं के बारे में बताते हैं। देखिए, दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है, एक पाता है। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। एक मरा तो नामो निशान ही नहीं, एक यादगार बन जाता है। जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें किसी दिन भारत के पवित्र संसद में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन अब यहाँ बैठने का सौभाग्य मिला ही है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। तो फिर हम भी ये कहते हैं कि भगवान करे मेरे देश के सब नेता ही बन जाएं ऐसे, थोड़े से लाल बहादुर हो, थोड़े से हो मोदी जैसे। राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी पे चिपक गया तो फिर उसके बाद एक ऐसी किताब जिसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पे हमला कर देगा और एक तीसरा महायुद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत की जीत होगी और भारत दुनिया पर राज करने लगेगा। कौन सी है किताब, आइए जानते हैं। दरअसल इस भविष्यवाणी करने वाली किताब का नाम है भविष्य मलिका, जिसे 14वीं से 15वीं सदी के बीच संत अच्युतानंद जी ने लिखा था। इस किताब के अनुसार साल 2024 में जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब से लेकर साल 2030 तक का समय भारत के लिए मुश्किल भरा रहेगा। इस बीच भारत तीसरे महायुद्ध में उतरेगा, लेकिन युद्ध के अंत में चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, भारत पर कई परमाणु हमले किए जाएंगे और तो और उड़ीसा में मौजूद जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। यही नहीं, इस किताब में ये तक लिखा गया है कि इस महायुद्ध के विनाश के बाद भगवान कल्कि भारत के संभालपुर नाम के गांव में प्रकट होंगे। इन सब बातों पर विश्वास करना आपके हाथ में। हम सिर्फ उस किताब और उसमें लिखी गई बातों के बारे में बता रहे हैं। कैसे भारत के एक प्रधानमंत्री किसान का भेष धारण करके पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उसके बाद क्या हुआ पुलिस वालों के साथ, चलिए जानते हैं। देखिए, बात है साल 1979 की, जब उत्तर प्रदेश के उसराहार पुलिस स्टेशन में फटे पुराने कपड़े पहनकर एक किसान अपने बैल के खो जाने की शिकायत लेकर आया था, लेकिन वहां के पुलिस इंस्पेक्टर ने उस किसान से शिकायत दर्ज करवाने के लिए रिश्वत मांग ली। बड़ी मशक्कत के बाद उस किसान ने अपनी जेब से 35 रुपए निकालकर उस पुलिस वाले के हाथ में धर दिए, जिसके बाद उस पुलिस वाले ने शिकायत दर्ज कर ली और उस पर किसान के दस्तखत लेने के लिए कागज किसान के हाथ में दिए। लेकिन उस किसान के दस्तखत देखने के बाद उस पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस कागज पर किसी और के नहीं बल्कि उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के दस्तखत थे और वो किसान कोई और नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री थे। और उसी दिन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने उस रिश्वतखोर पुलिस वाले के साथ साथ पूरे पुलिस स्टेशन को ही सस्पेंड कर दिया था।